अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है? ये सब ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी गार्डनिंग में बिज़ी होंगे, क्योंकि बहार का मौसम है और सबके गार्डन जो है वो भरपूर तरीके से बहार दे रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको अपना जुरेनियम का प्लांट दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने सितंबर के महीने में ये इतनी सी टहनी थी जब मैं लेके आई उसको नर्सरी से। तो ये इतनी सी इसकी टहनी थी और ऊपर एक पत्ती ये बस ये लगी हुई थी और इसके ऊपर बस एक फ्लावर जो इस तरह का है ना, ये एक फ्लावर इसको लगा हुआ था। तो बस फिर मैं इसको पानी शानी देती रही हूँ, कोई इसके बारे में इल्म नहीं था ज़्यादा। तो सुबह दोपहर सुबह के वक्त बस मैं इसको रोज़ पानी दे देती थी थोड़ा सा। तो बस मिट्टी इसकी जो है ना, वो मैंने इसकी हल्की हल्की सी माइस्टी रखी है, सूखने नहीं दी थी। तो ये कि धूप तो इसको मिली नहीं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने तो मुसलसल बादल ही छाए रहे और कोई धूप नहीं इसको मिली। इसकी ग्रोथ बहुत स्लो रही है। तो लेकिन मतलब ये छाँव में ही ये बड़ा होता रहा, यानी शेडी एरिया में पड़ा रहा है, क्योंकि धूप थी ही नहीं। तो बस ये ऐसे ही ये जो है ना, इसकी लीव्स न्यू आती रही हैं। तो अब आके जो मार्च का महीना स्टार्ट हुआ है तो इसको ये फ्लावरिंग पे आया है। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन ये मैं 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर गई थी तो ये पानी नहीं इसको मिल सका। तो ये देखिए, ये सारी इसकी लीव्स जो हैं, ये काफ़ी सारी इसकी वो झड़ रही हैं, येलो हो गई हैं, मर चुकी हैं। तो इनको तो मैं उतार दूंगी सारी। तो व्यूअर्स, इस प्लांट के बारे में ये आप समझ लें कि मैंने इसको कोई भी फर्टिलाइज़र अभी तक नहीं दिया। शायद कि कोई एक दफ़ा इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने दिया हो, बाकी प्लांट्स को देते वक्त शायद इसमें भी डाल दिया हो। तो लेकिन यकीनी हतमी बात नहीं है। तो इसको आप देखिए कि इसकी ग्रोथ जो है ये बड़ी अच्छी हो रही थी। ये अब मेरे घर ना होने की वजह से इसकी लीव जो हैं ये काफ़ी सारी झड़ गई हैं, मर गई हैं और बहुत ही मैं दुख का शिकार हूँ इस मामले में। लेकिन इस लिहाज से मैं खुशी का भी शिकार हूँ कि ये देखिए, आप इसको ये देखिए, इसको गुच्छों की सूरत में फ्लावरिंग होती है। ये देखिए आप इसके बर्ड्स और कितनी सारी बनी हुई हैं। आप ये देखिए इसके नीचे भी और कितनी सारी बर्ड्स जो हैं ये बनी हुई हैं। और ये देखिए आप तीसरा, ये भी गुच्छा एक बर्ड्स का बना हुआ है और ये नीचे ये बर्ड्स का गुच्छा बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो फ्लावरिंग टाइम है इसका, वो ये है मार्च का महीना, क्योंकि ये मार्च स्टार्ट होते ही फ्लावरिंग पे आ गया था। पहले 1 खिला, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए। अब ये देखिए आप 5-6 फ्लावर एक ब्रांच पे आए हुए हैं। तो बाकी भी इसी तरह से नीचे से भी आएंगे। तो ये आप इसको समझिए इस प्लांट के बारे में कि इसको बहुत ज़्यादा जो पानी है वो भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी भी नहीं चाहिए इसको। और मिट्टी इसकी जो है वो सॉफ्ट ही होनी चाहिए, हर प्लांट की तरह। आमतौर पे बस ये बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। ये सिर्फ ये मिट्टी वो है जो गार्डन सॉइल होती है, जो मैं नर्सरी से लेके आई थी, मिट्टी इसकी वही है। बस थोड़ी सी और मैंने इसके साथ शामिल कर दी थी गोबर खाद वाली, बस बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़े से ज़रा इससे छोटे गमले में था जब मैं नर्सरी से लेके आई। तो अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़े गमले में उसको कर लिया। तो उतनी थोड़ी सी ही मिट्टी जो गोबर खाद वाली मिट्टी वो इसमें मैंने शामिल की थी। तो बस ये उसी में तब से चल रहा है। तो व्यूअर्स, इसको सनलाइट जो है ये भी अच्छी लगती है। आपने गुमान कर लिया कि सारी सर्दियां इसको कोई फ्लावरिंग नहीं हुई, तो क्योंकि धूप नहीं थी। तो अब ये सनलाइट में पड़ा होता है तकरीबन 4-5 घंटे की, ये 4 घंटे की तो लाजमी इसको मिल ही जाती है। तो ऐसी जगह पे ये पड़ा है। तो बस ये तब से उसके बाद से ये फ्लावरिंग पे आया है। पत्तियां तो इसकी बन ही रही थी, शेडी एरिया में पड़े पत्तियां तो इसकी बन ही रही थी, ग्रोथ हो रही थी अच्छी, लेकिन फ्लावरिंग पे नहीं था आ रहा। जब धूप स्टार्ट हुई है, मैंने इसको धूप में रखा है, तो तब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सनलाइट को पसंद करता है। और ये कि फर्टिलाइज़र मैंने अभी नहीं दिया, ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये ग्रोथ अच्छी कर रहा है। तो अभी किसी वक्त इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दूंगी मैं, वो दूसरा तो नहीं मैं अब देती। मिट्टी में जो शामिल करते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, अब 1-8 दफ़ा मैं इसको डाल दूंगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये आप इस प्लांट को, आप इसकी खूबसूरती को देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और आप इसको अपने गार्डन में रखेंगे तो एक अजीब बहार का समा
जो है वो पैदा करता है। इसके मैं फ़िलहाल चूँकि मुझे एक ही पौधा लेके आई थी, इसलिए कि मैं अब एक्सपीरियंस करना चाहती थी, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी बात बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस पे बताती हूँ। तो ये अब मेरा एक्सपीरियंस इस पे हो गया है। अब इसको कटिंग से भी मैं इसको बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि ये कटिंग से लगाया जाता है। तो मैं इसी प्लांट को भी ज़्यादा कर सकती हूँ इसी से, और मैं मज़ीद भी नर्सरी से भी ले आऊँगी एक दो, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद नर्सरी से लेके आऊँगी तो भी दिखाऊँगी, जब मैं इसकी कटिंग लगाऊँगी तो भी दिखाऊँगी। और कटिंग इसकी लगेगी रेनी सीज़न में, सितंबर के महीने से पहले, जुलाई अगस्त में इसकी कटिंग जो है वो लगाई जाएगी, और तब ही ये जो है उसके बाद ही इसकी कटिंग जो है वो अपनी ग्रोथ पे आएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको जेरेनियम के बारे में भी कुछ मालूमात हुई होंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।